माँ की ममता। वैभव जो 26 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीवी भी है। ये दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए थे, जहाँ उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनका दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बिल्कुल तेजी से जा रही थी। अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसका डर था कि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे वैभव को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर वैभव ने बोला कि अगर ये सच में मुसीबत में होगी तो इसको सच में हमारी ज़रूरत है। इसको देखकर लग रहा है कि काफ़ी अच्छे घर से है। ये बोलते ही वैभव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। वैभव ने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज़ उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही वैभव की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। वैभव झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो जोर जोर से रो रही है। वैभव ने दरवाजा खोलना चाहा, पर वो नहीं खुला। दरवाजा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाजा खुला। वैभव ने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में लिया, पर वो लड़की अभी भी जोर जोर से रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रही थी। तभी वैभव की नज़र आगे वाली सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था, तो साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो वैभव ने देखा, उसे देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी। उसने देखा कि उस औरत के सिर से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। वैभव की पत्नी वैभव की हालत देखकर झट से उसके पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही वैभव और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत हाथ जोड़कर खड़ी थी, और उसने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और गायब हो गई। तो गाइस, ये थी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।